श्याम बाबा का वरदान। मारवाड़ के तपते रेगिस्तान में स्थित खाटू का गांव भले ही छोटा था, पर उसकी पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि यहां आने वाला हर भक्त, चाहे कितना ही टूटा हो, कितना ही हारा हुआ हो, श्याम बाबा के दरबार से आशा लेकर लौटता है। खाटू श्याम जी का मंदिर रात दिन दीपों की रोशनी और भक्तों की पुकारों से भरा रहता था। इसी गांव के किनारे रहता था एक बुजुर्ग बड़ी, लक्ष्मण दास। उसकी लकड़ी की कारीगरी पूरे इलाके में मशहूर थी। वह जो भी बनाता उसमें जैसे कोई प्राण बस जाते। परंतु उम्र के साथ हाथों की ताकत कम हो गई थी और शरीर कमजोरी से झुक गया था। उसका एकमात्र बेटा वीर पढ़ाई में तो तेज था, पर उसका मन कामकाज में नहीं लगता था। वह सपनों में उड़ता रहता, कभी गायक बनने की सोचता, कभी नाटककार, कभी दूर के शहरों में जाकर कुछ बड़ा करने का सपना बुनता। लक्ष्मण दास को चिंता रहती थी, मेरे बाद ये घर कैसे चलेगा, ये कला कौन आगे बढ़ाएगा। पर वीर के मन में पिता की चिंता से ज्यादा अपनी राह ढूंढने की बेचैनी थी। एक दिन खाटू में वार्षिक भव्य मेले का आयोजन हुआ। भक्तों का हुजूम मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। मेले में दुकानों के बीच एक छोटा सा नाटक मंच भी लगा था, जहां कलाकार श्याम बाबा की कथाएं प्रस्तुत कर रहे थे। वीर भी भीड़ में शामिल हो गया। नाटक के दृश्यों ने उसके मन को किसी अनजाने भाव से भर दिया, विशेषकर वह दृश्य जिसमें बारबरीक अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर देते हैं और कृष्ण उसे वरदान देते हैं कि कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। उसकी आंखें नम हो गई। अचानक उसने महसूस किया कि जीवन में जो भी बड़े सपने हों, उनका आधार परिवार, सेवा और मानवीयता ही होती है। मेला खत्म होने के बाद वीर घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पिता अत्यधिक थकान से पीड़ा में था। सांसें भारी थीं और चेहरा फीका पड़ गया था। वैद्य को बुलाया गया, पर उसने बताया कि ताकत की कमी और दुख से शरीर टूट गया है। वीर का हृदय कांप उठा। पहली बार उसे अपने पिता की चिंता किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की तरह महसूस हुई। उस रात वह चुपचाप खाटू श्याम मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर में आरती चल रही थी। दीपों की लौ, घंटियों की ध्वनि और भजनों की मधुर लय उसे भीतर तक स्पर्श कर रही थी। वह श्याम बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने जीवन में भटकाव ही ढूंढा है। मेरा पिताजी मुझ पर भरोसा करते हैं, पर मैंने कभी उनकी उम्मीद पूरी नहीं की। अगर आप सचमुच हारे का सहारा हैं, तो पिताजी को ठीक कर दीजिए। मैं प्रण करता हूं कि उनकी कला और सम्मान को आगे बढ़ाऊंगा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि मंदिर के भीतर की सुगंधित हवा उसके चारों ओर घिरती जा रही है। मन में एक अनोखी शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीष रख रहा हो। सुबह जब वह घर लौटा तो उसने देखा पिताजी उठकर बैठे थे। चेहरे पर चमक थी और सांसें भी सहज थी। वैद्य ने भी आश्चर्य जताते हुए कहा, यह तो किसी दैवी कृपा से ही संभव है। वीर ने पिता के हाथ थाम लिए और बोला, पिताजी, अब मैं आपकी कला को सीखूंगा। आपका काम, आपकी विरासत सब संभालूंगा। लक्ष्मण दास की आंखें भर आईं। वर्षों बाद उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर वह संकल्प देखा जिसका वे इंतजार कर रहे थे। दिन बीते गए। वीर ने लकड़ी की कारीगरी सीखकर न केवल अपने पिता की दुकान संभाली, बल्कि मंदिर के लिए सुंदर तोरण, दंड और कलात्मक झांकियां भी बनानी शुरू कर दी। उसकी कलाकृतियों पर श्याम बाबा के आशीर्वाद की छाप दिखने लगी। लोग कहते, जब कोई सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है तो वे उसकी दिशा बदल देते हैं।